हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद अब राज्य में नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी ने इन चुनावों को लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया है और नए चेहरों पर दांव लगाने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बदलने के फॉर्मूले को सफल पाया था, जिसे अब निगम चुनावों में भी आजमाने का फैसला किया गया है। इस बार बागी और विरोधी पार्षदों को टिकट से वंचित कर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत मिली थी, जो पार्टी के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अपने काम और जन कल्याण योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर देना शुरू कर दिया है। राज्य में 11 में से 10 नगर निगमों में चुनाव लंबित है। अंबाला और सोनीपत के मेयर विधायक बनने के बाद वहां की व्यवस्था फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मानेसर में भी चुनाव लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं। हालांकि अब चुनाव जल्द करवाने की संभावनाएं प्रबल है। सरकार ने शहरी वोटरों पर फोकस करने के लिए समाधान शिविरों की शुरुआत की है और 24 अक्टूबर को सभी नगर निगम आयुक्तों को चंडीगढ़ बुलाया है। यह बैठक चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए की जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने मई 2024 में सरकार को पत्र लिखकर नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अब विधानसभा चुनाव में परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन चुनावों की घोषणा जल्द कर सकती है। निकाय चुनाव बीजेपी के लिए अहम होंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा है।